तो लोग कहते हैं कि बड़ा कठिन है कि प्रभु से मिलूं कैसे, और अपने को कुर्बान करने के बाद, समर्पण करने के बाद सेवक कहता है कि तुम आओगे कैसे नहीं, तुम कहते हो मिलेगा कैसे, और वो कहता है कि तुम रुकोगे कैसे। उल्टी हो गई बात दोनों। जो तुम्हारे अंदर इच्छा शक्ति दृढ़ है, जो दृढ़ है, सच्चा श्रद्धा और विश्वास है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, श्रद्धा रूपी पार्वती और विश्वास रूपी शंकर जी जो तुम्हारे अंदर विराजमान हो गए, तो तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास में इतनी बड़ी ताकत है कि वो प्रभु दौड़ा चला है। तुम्हें दर भटकने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें किसी भ्रांति को पालने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ सच्ची जिज्ञासा की, सच्ची इच्छा शक्ति की, सच्चे विश्वास की, सच्ची दीनता की, सच्ची श्रद्धा की। और जो ये चीजें तुम्हारे में प्रकट न हुई तो एक जन्म नहीं, गोया अरबों जन्म तक पूजा करते रहो, उस मालिक से मिलन कभी नहीं होगा। किसी भी दूसरे तरीके से हो ही नहीं सकता है, और जो कुछ भी होता है वो स्थायी तुम्हारे पास रह भी नहीं सकता है। सिर्फ एक और केवल एक रास्ता है, अनेक नहीं। और इसका प्रतिपादन समस्त धर्म ग्रंथों में उसके सार के रूप में कहीं न कहीं अवश्य मिल जाता है। तो पहली भक्ति बता रहे हैं कि कैसे मिलती, और संतों का संग कैसे किया जाता है, इसको कहते हैं उसका संग किया। जिसका संग किया वो तुम्हारे लिए मचर न उठे मिलने के लिए, तो तुम्हारा संगी कैसा। जिसका संग किया वो तुम्हारी गाली भी खा नहीं सकता, तो वो तुम्हारा संगी कैसा। वो प्रभु हर तरीके से तुमसे प्रसन्न होगा। रूठ कर बुला सकते हो, मचर कर बुला सकते हो, हट कर बुला सकते हो, रो कर बुला सकते हो, गा कर बुला सकते हो, लेकिन जब तक प्रेम नहीं है तुम्हारे अंदर तब तक किसी भी तरीके से नहीं बुला सकते। ये सारी नीतियां जितनी भी हैं ये तब चलेगी जब तुम्हारे अंदर परिपक्व प्रेम हो जाएगा, संपूर्ण प्रेम हो जाएगा, संपूर्ण रूप से तुम उसके ऊपर कुर्बान हो जाओगे, अपने को समर्पण कर दोगे। अपने जब सारे कार्य उसको समर्पित कर दोगे, अपनी सारी वस्तुएं उसको समर्पित कर दोगे जो उसकी ही हैं, दी हुई तुम्हारे पास, तुम्हारी कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब उसने तुमको भेजा था श्वासों की पूंजी देकर, मन बुद्धि देकर, आत्मा और शरीर देकर, इंद्रियों को देकर, तब इस जगत का एक धागा भी तुम्हारे तन पर नहीं था। इस जगत का कोई धन तुम्हारे पास नहीं था, और इस जगत का कोई जन भी तुम्हारा परिचित नहीं था। विचार करो, जिस दिन आए थे उस दिन का विचार भूल गया, मनन भूल गया, याद भूल गई, और आज क्या कह रहे हो, ये मेरा है, वो भी मेरा है, वहां भी मेरा है और इधर भी मेरा है। और ये कहते कहते इतना उसमें लीन हो गए कि उसको हकीकत में अपना समझने लगे। बस इतना सा फसाव है, जो चीज तुम्हारी नहीं है उसको अपना समझ रहे हो, और जो अपना है उसको पराया समझ रहे हो, और कुछ भी नहीं है। बाकी जो कुछ भी है वो भ्रम है, संशय है, आडंबर है, ढोंग है, छलावा है, चक्रवात में फंसना है, मकर जाल में लटकना है, उल्टा सीधा सा रास्ता है। प्रेम के बिना प्रभु की ओर का कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता। दीनता के बिना प्रेम अंदर ठहरता नहीं, और दीनता किसी को अच्छी लगती नहीं।
किसी को अच्छी नहीं लगती। और जब दीनता ही अच्छी नहीं लगी तो प्रेम को बैठाओ, लेकिन कहां पर? आसन नहीं डाले हो, स्थान नहीं है, पात्र नहीं है, तो कोई वस्तु तुम्हें देगा भी तो रखोगे कहां? खाली हाथ घूम रहे हो। बहुत बड़ी चीज तुम्हें दी जाने वाली है, बोले लो भाई किसी लोगे। यार क्या कहें, मैं तो कपड़े भी नहीं पहना हूं जो जेब में ही रख, कुछ भी नहीं है, क्योंकि बाह्य आवरणों में वो रखी नहीं जाएगी और अंदर का कोई स्थान तुम्हें रखने के लिए दिखाई देता नहीं। भला कहां से कहां रखोगे उसको? तो यह पात्रता, यह स्थान तुम्हें संतों से मिलेगा। दीनता रूपी पात्र वो तुमको देंगे, वो प्रकट करेंगे दीनता तुम्हारे अंदर, और तब सेवा और सत्संग का मतलब समझोगे, तब संतों का अर्थ समझोगे, और तब तुम्हें पहली भक्ति मिल जाएगी। और नहीं तो जहां कहीं जिस किसी को देखा कि हाँ संत जी से मिले थे, 10 संत मिले थे, वहां 50 मिले थे, उधर 1 लाख मिले थे। संत का मतलब होता है आदि से अंत तक की रचना का भेद जानने वाला। आदि से अंत तक की रचना का भेद जानने वाला। स अंत का मतलब सपरिवार, सभी आ गए, बाप से लेकर के बेटे तक। आदि से लेकर के अंत तक की रचना के भेद को जानने वाले को संत कहते हैं। खोजो कितने संतों को तुमने देखा है, विचार करो कि कितने तुमको मिले। अपने में विचार करके देखो, तुम्हें स्वयं तुम्हारी आत्मा जवाब दे देगी। और जब तुम ये जान जाओगे, समझ जाओगे, तो तुम्हारे मन की भ्रांति खत्म हो जाएगी। तुम्हारे अंदर जो भ्रम है, जो संशय है, जो विकार है, वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो इन्हीं विचारों में फंसे रहे, तो निश्चित रूप से समझ लीजिए कि श्वासों की आवाज गति चलती रहेगी, रुकने वाली नहीं है, थमने वाली नहीं है। कि जो कहो कि ऐ सांस थोड़ी देर ठहरो जरा हम सोच लें, जब तक सोचोगे और विचारोगे तब तक भी कुछ श्वासें निकल जाएंगी। इसलिए हर पल हर क्षण अपनी श्वासों की कीमत को पहचानो, अपने श्वासों की अमूल्य निधि जो तुम्हें दी गई है उसको समझो, विचार करो। और जो विचार करोगे कि जो मेरी श्वास निकल जा रही है बेकीमती, और उस पर मैंने अपना असली कार्य नहीं किया है, तो बड़ा दुख होगा, बड़ा पश्चाताप होगा। इसलिए संतों ने हमेशा कहा है कि हर श्वास को उस प्रभु के चरणों में समर्पित करो, हर कार्य को प्रभु के चरणों में समर्पित करो। और इसीलिए पूरी रामचरितमानस में भगवान राम द्वारा भी किए गए चरित्र को भी हर वक्त गुरु को समर्पित करके ही सारा कार्य किया गया। कोई भी विधि, कोई भी बात अपनाते नहीं हो और बोलते हो कि मैं इतने साल से इसको पढ़ता चला आ रहा, किसी भी बात पर टिकते भी नहीं हो। जो गोस्वामी जी ने कही उस पर नहीं टिकते हो, जो शंकर जी ने कही उस पर भी नहीं टिकते हो, जो जाम्बवंत जी ने भरद्वाज से कही उस पर भी नहीं टिक रहे हो, जो काकभूषण जी ने गरुड़ से कही उस पर भी नहीं टिकते हो। और हद तब हो जाती है जब भगवान राम जो उसके मुख्य पात्र हैं, उन्होंने जो कही है अपने भाइयों से और अपने भक्तों से, उनकी बात को भी नहीं मानते और बोलते हो मैं बहुत बड़ा भक्त हूं राम का। भक्त तो दूर, मित्र भी अगर किसी के हो तो मित्र भी मित्र की बात को मान लेता है। और यहां तक भी मानता है कि कहता है कि मैं लड़ाई के मैदान में जा रहा हूं, तो उसके साथ अपनी जान को हथेली पर रखकर भी चला जाता है। और अगर सच्चा मित्र है तो उसके लिए अपने प्राणों को भी कुर्बान कर देता है। तो उनको प्रभु मानना तो दूर, एक मित्र भी नहीं मानते हो, और इसीलिए उनकी बात पर कोई यकीन नहीं करते।